भैया पार कीजिए, केवट भैया पार कीजिए, केवट भैया पार कीजिए, ऐसी गायकार कीजिए, केवट भैया पार कीजिए, भैया पार दीजिए, भैया पार दीजिए, ऐसे गायकार कीजिए, केवट भैया पार दीजिए, ऐसे गायकार कीजिए, भैया पार कीजिए, केवट भैया पार कीजिए, ऐसे ना इनकार कीजिए, केवट भैया पार कीजिए, ऐसे ना इनकार कीजिए। कीजिए, पार कीजिए।
सेवक भैया पार कीजिए, ऐसे ना इनकार कीजिए। सेवक भैया पार कीजिए, ऐसे ना इनकार कीजिए। सेवक भैया पार कीजिए, ऐसे ना इनकार कीजिए। दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो होता है निष्काम भक्त, जो प्रभु की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, मांगेंगे कुछ नहीं, उनको कहते हैं निष्काम। और एक होते हैं सकाम, थाली में चवन्नी डालेंगे जो दुकानदार भी नहीं लेता, और मांगेंगे लाखों। 5 लाख की लॉटरी लगवाते शेरा वाली, 5 लाख कभी दे मां के मंदिर में जो दे देगी। विचार करने की बात है, हम थोड़ा दे करके ज्यादा पाना चाहते हैं, इसको कहते हैं सकाम भक्त। वैसे परमात्मा कहते हैं कि मुझे दोनों ही प्यारे हैं। भगवान ये नहीं कहते कि जो मुझे थोड़ा दे के ज्यादा मांगता है वो मुझे प्यारा नहीं, नहीं, मैं उसकी भी पूर्ति करता हूँ, उसकी भी मनोकामना। धरती और परमात्मा इन दोनों का स्वभाव एक होता है। दान की वृत्ति जीव की जरूर होनी चाहिए। भगवान आपको ज्यादा देना चाहता है, इसलिए पहले आपसे थोड़ा सा लेता है। किसान धरती में जाके थोड़ा सा बीज डालेगा और फिर धरती उसका कई गुना करके किसान को लौटाती है। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं जीव तो मुझे थोड़ा सा दे और फिर मैं तुझे कई गुना करके दे। कहते हैं भगवान सकाम भक्त भी मुझे प्यारा है, निष्काम भी प्यारा है, लेकिन सकाम भक्त और निष्काम भक्त में क्या अंतर होता है? बोले सकाम भक्त तो मेरे द्वार से आकर के मांगता है और निष्काम भक्त के द्वार पर जाकर के मुझे मांगना पड़ता है। देखो कितना निष्काम भक्त के द्वार पर भगवान मांगते हैं। मांगी नाव, ये जो केवट है ना, ये परमात्मा का निष्काम भक्त है। केवट ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, आज भगवान को मांगना पड़ रहा है। नाव लाओ ना भैया। भगवान से केवट कहते हैं महाराज एक बात बताइए, आप राम है ना? बोले हाँ। बोले जिन्होंने तारका को मारा आप वही राम हैं? बोले हाँ प्रभु मैं वही हूँ। भगवान कहते हैं हाँ भैया मैं वही हूं। बोले महाराज आप वही राम हैं जिन्होंने सुबाहु को मारा, राक्षसों को मारा और मारिस को बिना बल बाण मार के पता नहीं कहां गिरा, आप वही राम हैं ना? भगवान कहते हैं हाँ भैया मैं वही हूं। बोले महाराज आप वही राम है ना? बोले कौन से? बोले जिन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी वर्षों से पत्थर बनी पड़ी थी और शरण लगाया, वो पत्थर से नारी बन के आकाश में उड़ गई, आप वही राम है ना? भगवान इशारा करते हैं हाँ मैं वही हूँ। लेकिन जब भी ये केवट भगवान की बड़ाई करते हैं, भगवान सिर झुका रहे नीचे, उतना ही सिर थोड़ा सा झुका लेते। किसी ने पूछ लिया गोस्वामी बाबा से, बाबा बात समझ में नहीं आई, जीव की आदत होती है इसकी कोई बड़ाई करे तो ये ऊपर को सिर उठाता है। बड़ाई सुन के सबको अच्छा लगता है, पर यहाँ पर ये केवट राम जी की बड़ाई कर रहा है तो राम जी नीचे को सिर क्यों झुका रहे हैं? तुलसी बाबा बताना चाहते हैं कि भैया संसार को शिक्षा देने की खातिर हमारे राम जी सिर को झुका रहे हैं कि जीव अपने कानों से कभी अपनी बड़ाई मत सुनना, अगर सुननी पड़े तो नम्रता से अपने सिर को नीचे को झुका देना, तुझे जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं बड़ाई हमारी हो रही तो कान लगा के सुनेंगे, कोशिश रहेगी कि लोग हमारी बड़ाई करें और बड़ाई सुन करके हमें ऊपर को मुंह उठाते हैं। जूते तभी तो पड़ते हैं मुंह पर। विचार करिए, हमारे राम जी ने ऊपर को मुंह नहीं उठा, नीचे को सिर झुका दिया। हमारे अंतःकरण में नम्रता आनी चाहिए, जीवन में कोमलता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, लेकिन हमें चालाक बन गए, कठोर बन गए। आज भगवान इशारे से कहते हैं हाँ भैया मैं ही हूँ, तो केवट कहते हैं महाराज फिर तो मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। बोले क्यों? चुवत सिला भई नारी सुहाई, आहन तेने काट कठिनाई। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, राम सिया राम।
राम। श्री राम जय राम। ये केवल कहते हैं महाराज, जोत सिरा भाई नारी सुहाई जब पत्थर जोते ही नारी बन के आकाश को उड़ गया। यानी जब पत्थर की सिरा की आपने नारी बना दी तो मेरी नाव तो काट की है। पाहन तेन काट कठिनाई, मेरी नाव नारी बन जाएगी। महाराज मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, केवट से, केवट नारी बन जाएगी? बोले हाँ। बोले तेरा तो बड़ा भला होगा, 2 नारी हो जाएंगे तेरे घर में। केवट कहते अच्छा महाराज, नारी घर में 2 नहीं 1 ही अच्छी होती है। जिस घर में 1 से ज्यादा नारी होती है वहां तो बड़ा झगड़ा होता है। महाराज राम जी का कैसा झगड़ा होता है? कोई झगड़ा नहीं होता। बोले महाराज बताऊं? बोले हाँ। बोले किसी और की क्या बताऊं महाराज, आप अपने घर की देखो। आपके पिता ने 3 शादियां की, अगर तुम्हारी 1 माँ होती तो क्या वनवास देती? क्या अपने हृदय से लगा के रखती। देखो तुम्हारी दूसरी माता ने केकई ने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मुझे इस बात का खतरा है कि वो नारी कहीं मेरी पहली नारी के बच्चों को वनवास न दे दे, इसलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान कहते हैं भाई तो फिर कैसे बैठाएगा, पार तो जाना है ना। बोले महाराज एक उपाय बताता हूं मैं। बोले क्या? कि जो पार अवसिका चढ़े मोही पद पदों में पखारन चढ़े जय जय सिया राम जय 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 सिया राम। राम सिया राम जय 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 सिया राम। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो अपने मुंह से पहले कहें कि केवट मेरे चरणों को धो ले। भगवान ने कहा भाई केवट ये बात तो तूने बड़ी कठिन कह दी, मैं अपने मुंह से कैसे कहूं कि मेरे चरणों को धो ले। सजनों अपने मुंह से अपनी सेवा करने को कहना सबसे कठिन होता है। कोई संत आपके द्वार पर आए, आप संत के चरणों को धोएं, उसकी आरती उतारे, कुछ भी करें, पर कोई संत अपने मुंह से बोलेगा कि लोटा पानी का लेके आ मेरे चरणों को धो। तो आज भगवान कहते हैं अच्छा भैया केवट कैसे पार करेगा? बोले महाराज अगर आप पार जाना चाहते हैं तो अपने मुंह से कहें कि मेरे चरणों को धो ले। और एक बात को सुनो प्रभु। बोले क्या? बोले आप अपने मन से इस बात को निकाल देना कि केवट पार करने के बाद में उतराई मांगेगा, पैसा मांगेगा, कुछ नहीं दूंगा आपसे। मुझे पता है कि कई माँ ने आपके पास कुछ छोड़ा है, क्या देंगे आप मुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि क्या बोला? पद कमल धोई चढ़ाई नाव ने नाथ उतराई जहूं और मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूं। मुझे आपकी सौगंध है, आपके पिता दशरथ की सौगंध है, कुछ नहीं दूंगा। जब लखन ने सुना कि केवट राम जी की सौगंध खाता है, दशरथ जी की सौगंध खाता है, तो लखन को क्रोध आया। अपने कंधे से धनुष उतारा, तरकस से बाण खींचा और धनुष पर बाण चढ़ाकर के केवट को मारने को तैयार। केवटे तेरी इतनी हिम्मत है, हमारे राम जी की सौगंध खाता है, हमारे पिता तक जाता है, मार डालूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक केवटे लखन लाल के बाण से डरा नहीं। क्या कहता है? बरु तीर मारे लखन पे जब लग्न पांव पखारियो और तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। आज लखनलाल मुझे मार क्यों न दे, जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। सदनों आज भगवान बाबा लिखे कि प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन और चितई जान की लखन तन बिहसे करना है। आज हमारे राम जी बड़े जोर से खिलखिला करके हंसते हैं। हंसना और बेहसना तुलसी बाबा अंदर बताते हैं। हंसना तो इतना है कि ज्यादा से ज्यादा पड़ोस में आवाज चली जाए, कोई हंस रहा है, और बड़े जोर से हंसना पूरे मोहल्ले को सुन जाए कि कोई हंस रहा है। आज राम जी बड़े जोर से हंसे हैं, और जैसे हमारे राम जी खिलखिला करके हंसे तो सीता जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? जब से हमारे राम जी वन में आए हैं ना, राम जी हंसते नहीं है। राम जी का हंसना बिल्कुल बंद हो गया है।
क्यों? वनवास मिल गया इसलिए नहीं। हमारे राम जी जब जब कौशल्य माँ की याद सताती है, कैकेयी माँ की, सुमित्रा माँ की याद आती है, तो भगवान बहुत रोते हैं। और जब जब भरतलाल की याद आती है तो राम जी तो फूट फूट करके रोने लगे। सीता जी ने कई बार राम जी को भरत और कौशल्य माँ की याद में फूट फूट करके रोते देखा है। आज जैसे राम जी खिलखिलाकर कहते हैं तो सीता जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे मेरे स्वामी आज हंसते हैं तो भैया बड़ी प्रसन्न होती है। लिखिए बाबा, कृपा सिंधु श्री राम जय राम जय राम सीताराम, राम सीताराम, राम सीताराम, मेरे राम सीताराम। आज भगवान ने हंस करके कह दिया केवट भैया तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। केवट ने कहा महाराज सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मेरे चरणों को धो ले। भगवान ने हाथ जोड़े, केवट भाई एक बात बता दे, कौन से कॉलेज से डिग्री लेके आया, तू जीता और मैं हारा, चल मेरे चरणों को धो ले। यहाँ से बोलो ना, रुकना पड़ेगा महाराज थोड़ा। बोले अब रुकने की क्या आवश्यकता है? तो स्वामी कभी कभी मैं सत्संग में चला जाता और संत महात्मा जो सत्संग कहते हैं ना, वो कहते हैं कि कभी अगर भगवान की पूजा पाठ करनी हो, सेवा करनी हो तो अपनी पत्नी को साथ जरूर लेना चाहिए, अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। जरा मैं अपनी पत्नी को बुला के लाऊं। लखन लाल ने कहा राम जी से, प्रभु और चढ़ा दो सिर पे। क्यों? बस देखो ये जाकर अपनी पत्नी से बोलेगा, काफी देरी तक वो मलमल के स्नान करेगी और फिर घंटों तक श्रृंगार करेगी, कितना समय लग जाएगा। भगवान कहते हैं भाई अब तो कोई और तरीका तो है नहीं, किसको करने दे। केवटे दौड़ता हुआ अपने घर आया और आकर के अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, भगवान घाट पर खड़े हैं, जल्दी से दौड़ करके चल। और वो कठोता लेकर गया। स्वामी कठोता? बोले हाँ। बोले उसका क्या करोगे? बोले प्रभु के चरणों को धोएंगे। केवट की पत्नी रोने लगी। केवट ने पूछा ये रोने का समय नहीं है, क्यों रोती है? स्वामी मैंने सुना है करुणा निधान दया के सागर परमात्मा राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर में जन्म लिए हैं, वो राजकुमार हैं और उनके घर में सोने चांदी के अनेक पात्र होंगे। स्वामी काश हमारे घर में एक पात्र सोने का होता जिसमें अपने प्रभु के चरणों को हम धो लेते। केवट ने कहा तू पागल है? अरे अगर हमारे घर में सोने के पात्र होते तो भगवान हमें दर्शन ना देते। भगवान ने जितनों को दर्शन दिया है गरीबों को ही दिया है, सोने चांदी के बर्तन वालों को भगवान दर्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? उन्हें तो अहंकार होता है, हम तो धनाढ्य हैं, हमारे घर में इतना सोना इतना पैसा है, वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। भक्ति तो गरीबी में ही संभव होती। कठोता लेके आया तो स्वामी पीतल वाली परात ले आऊं क्या? नहीं, मेरे प्रभु का व्रत टूट जाएगा। भगवान को क्या कैसे वनवास मिला है? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों के लिए राम विशेष उदासी बनकर के आए हैं। और जो विशेष उदासी होते हैं वो धातु के पात्रों को छूते नहीं, उनका व्रत टूट जाएगा। तो लकड़ी का कठोता लेके आया। केवट की पत्नी ने कहा महाराज लकड़ी का कठोता मुझे संकोच होता है। बोले नहीं, इससे लाभ मिलेगा हमें। बोले क्या लाभ मिलेगा? बोले हम लकड़ी के कठोते में प्रभु के चरणों को धोएंगे। लकड़ी का गुण होता है जल को
सोख लेती है लकड़ी और भगवान को चरण धुलवा करके आगे चले जाएंगे। भगवान के चरणों अमृत को कठोते की लकड़ी सोख लेगी और फिर रोजाना उस कठोते में तो आटा डाल के गूंदा करना। तो जब उसमें आटा डाल के गूंदा करेगी तो भगवान के चरणों का चरण अमृत का कुछ अंश आटे में मिल जाया करेगा और हमें रोज प्रभु के चरणों का प्रसाद खाने को मिला करेगा। इसलिए कठोरता नहीं करेगा। अरे भक्ति हो तो केवट की जैसी। आज पत्नी से कठोरता लेकर के केवट चला कोई व्यक्ति मिल गया। कठोरते के ऊपर हमारे महात्मा लोग बहुत कथा करते हैं। आइए दो चार भाव में भी आपको सुनाऊं। आज केवट कठोरता लेकर के चला है। एक भक्त मिल गया। अरे दादाजी किधर जा रहे हो और ये कठोरता क्या करोगे? बोले प्रभु के चरणों को धोएंगे। बोले क्यों? कठोरते में क्यों धोगे? सीधे नाव में चढ़ा लो ना। बोले भैया मैं कठोरता इसलिए लेकर के जा रहा कि ये कठोरता कल मुझे उड़ाना ना देवे। कैसा उड़ाना? बोले नाव को तो प्रभु के चरणों की सेवा दे दी और मुझ गरीब को बुला दिया, इसलिए भैया मैं इसको लेकर के प्रभु के चरणों में जा रहा। आगे थोड़ा सा केवट चला, फिर एक व्यक्ति मिला। अरे केवटे कठोरता लेके किधर जा रहे हो भैया? बोले प्रभु के चरणों की सेवा करने के लिए जा रहा। बोले कठोरते को क्यों लेके जा रहे हो? बोले जो कठोरता है ना कहीं मुझे उड़ाना ना देवे। कैसा उड़ाना? बोले संकट के समय जब नाव में यात्रियों को बैठा के पार करता हूँ और नाव की तली में छेद हो जाता है, नाव में जल भरने लगता है, तो वहां यात्रियों की सुरक्षा करने के काम कौन आता है? कठोरता ही जल को बाहर फेंकने के काम आता है। इसलिए कठोरता को मैं लेके जा रहा। ये कठोरता कहीं उड़ाना ना देवे कि संकट के समय तो मैं सेवा करता हूँ और आज प्रभु के चरणारविंद की सेवा की बात आई तो मुझ गरीब को बुला दिया, इसलिए कठोरता लेकर के जा रहा। एक व्यक्ति और मिल गया है। कठोरता लेके किधर जाते हो भैया? ये केवट कहता है भाई कठोरता लेकर के प्रभु के चरणों में जा रहा। बोले क्यों जा रहा? बोले मैं बड़ा होशियार हूँ। बोले कैसे? बोले अगर मैंने सीधे प्रभु को नाव में बिठा लिया तो प्रभु के चरणों में कुछ जड़ी लगी है ना। कैसी जड़ी? जिस वस्तु से प्रभु का चरण छूता है वो वस्तु नारी बन जाती है। मैं नाव में बिठाने से पहले प्रभु के चरणों को इस कठोरते में रख करके धोऊंगा। अगर नारी बनेगी तो कठोरते की बनेगी, कम से कम नाव तो बची रहेगी। इसलिए ये कठोरता लेकर के आज प्रभु के चरणों में कठोरता लेकर के आया। और बाबा लिखे हैं केवट राम रजाय सुपावर केवट राम रजाय सुपावर पानी गधरता भरी लहिया जय सिया राम जय 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 सिया राम जी राम सिया राम जय 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 सिया राम जी। आज प्रभु के चरणारविंद में कठोरता लेकर के आया और प्रभु के चरणों को मन मन करके धोने लगा। प्रभु के चरणारविंद का जब इसे स्पर्श मिला तो भक्ति भावना इसके अंतःकरण में आ गई और ये प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम सीता राम राम सीता राम सीता राम राम सीता राम वर्ष सुमन सुर सकल सिहाई श्री राम जय राम समर्थन में मूल को नाही श्री राम जय राम देवत तेरी कटवत कीना प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना जय सिया राम जय जय सिया राम जी राम सिया राम जय जय सिया राम जी। आज केवट भगवान को चरणों को धोकर के नाव में बिठाया और नाव को इस पार से उस पार लेकर के पहुंच गए। नाव किनारे पर पहुंच गई, लेकिन केवट ने किनारे पर नाव को रोका नहीं, वापस से घुमा करके फिर इसी किनारे पर ले आए। लखन लाल ने केवट को धमकाया, केवट एक बात बता दे, तेरा दिमाग ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले जब
नाव उस किनारे पर पहुंच गई थी तो इस फिर वापस क्यों लेकर के आ गए? केवट ने इशारा कर दिया लखन से, चुप होके बैठो। आज भगवान ने इशारे से पूछा, केवट भाई बार बार तू इधर उधर कर रहा, 4-6 चक्कर तूने लगवा दिए, पार करने का इरादा नहीं है क्या? बोले बिल्कुल नहीं है महाराज, मेरा इरादा पार करने का। बोले क्यों? पार करने का इरादा क्यों नहीं है? केवट कहे सुनो रघुराई, और हम तुम दोनों भाई भाई। हमरे घाट जीव जब आवत, तो बैठ नाव पार हो जावत, और तुमरे घाट जीव जब जावत, तो जल्दी पार नहीं हो पावत। हम तो जल्दी से पार कर देते हैं महाराज, लेकिन आप जल्दी करते हैं। कई घाट तो पार न करी हो, आपके घाट पर जो जाता है उसे आप पार करते नहीं महाराज। तो कई घाट पार न करियो, और हमरे घाट आ झगड़ा करियो। हमरे घाट पर आकर के झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। फिर क्यों? तो ये झगड़ा यही निपट जाए भगवाना, और मांगी नाव न केवट। भगवान नाव मांगते लेकिन केवट नाव लेकर के नहीं आ रहा। बोले क्यों नहीं लाओगे नाव? बोले महाराज सुर असुर कोई मर्म नहीं जाना, और रहे सभी माया लपटाना। कौशल्या कछु जान न पाई, और 9 माह राखी गर्भ के पाई। लक्ष्मण हुए मर्म न जाना, कागिनी चरित्र रचे भगवाना। और सखियन भी कछु जान न पाई, राखी गोद खूब खिलाई। और केवट भर भर मारे ताना, और मांगी नाव न केवट काना। भगवान नाव मांग रहे हैं, लेकिन ये केवट नाव लेकर के नहीं आ रहा है। भगवान ने पूछा, भाई नाव लेकर के क्यों नहीं आ रहे? बोले महाराज एक बात का खतरा है मुझे। बोले क्या? बोले अगर मैंने आपको पार कर दिया तो दशरथ महाराज जी को पता चलेगा तो नाराज होंगे क्या? नहीं। जो केवट नहीं पार लगाते, तो राम लौट कर वापिस आओते। और जो दशरथ का हुक्म हो जाई, तो निज लड़कन की रोटी जाई। दशरथ महाराज को पता लगेगा कि केवट ने पार कर दिया तो नाराज हो जाएगी, हमारी तो महाराज रोजी रोटी भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए वापस लौट जाओ भगवाना, और मांगी नाव न केवट आना। आज ये केवट कहते महाराज वापस चले जाओ, तुम्हारे पिताजी दुखी हो रहे हैं ना, क्यों मुझे तंग करते हो? लेकिन सुनो, आज भगवान कहते हैं नहीं भाई पार कर देना। क्या बात है, बार बार नाम को क्यों घुमाता है? फिर केवट कहते हैं महाराज आज मैं पहले आपसे अपना बदला दूंगा। मैं तेरा कुछ बैर है हमारे साथ? बोले बहुत बड़ा। बोले कौन सा बैर? मैं 83,99,999 योनियों में भटकाने के बाद में 84 लाख योनि ये मनुष्य क्यों नहीं? और आज जब तक 84 लाख चक्कर पूरे नहीं हो जाएंगे तो नाम को पार नहीं करते। राम जी विचार करते हैं, लगता है 14 वर्षों का वनवास का समय तो नाव में बैठे बैठे ही पूरा हो जाएगा, बाकी कार्य कैसे होंगे? आज भगवान ने निवेदन कर दिया, नहीं भाई केवट ऐसा ना करो। बोले प्रभु आप तो किसी की सुनते नहीं, मन मर्जी करते हैं ना, लेकिन हम तो जीव हैं, हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। चलो मैं आपको पार करता हूं। ये भगवान को लेकर के पार आया, और जैसे भगवान नाव से नीचे उतरे, भगवान श्री राम ने सोचा 3 प्राणियों को खींच के लाया, इसे कुछ देना चाहिए। तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा, सीता जी की तरफ। भगवान श्री राम ने सीता से कुछ बोला नहीं, लेकिन गोस्वामी बाबा बड़ी प्यारी चौपाई लिखी, कौन है सीता? मेरी बहनें ध्यान देंगी कि प्रिय ही यकीसिए जान निहारी, प्रिय ही यकीसिए जान निहारी। मरे मोदरी मन मुदे उतारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय सिया राम। आज सीता जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और भगवान श्री राम की हथेली पर रख दी। भगवान श्री राम केवट की हथेली पर वो अंगूठी रख दी। लो भैया केवट उतरा ही लो। लेकिन क्या हुआ? कहे पार ले हो उतराई,
उतराई केवट चरणे कहे अकुलाई। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जी राम सिया राम जय जय सिया राम जी। आज भगवान उपाय देते ही लेकिन केवल तो प्रभु के चरणों में गिर करके रोने लगा। नाथ आज मोहि कहा नहीं पावा, आपके चरणों की सेवा मिली महाराज तो मुझे और क्या चाहिए। ये केवट कहता है कुछ नहीं लूंगा। भगवान कहते हैं क्यों नहीं लोगे, कुछ तो लेना पड़ेगा केवट। बोले प्रभु कैसे लो, तो क्यों कि नाई से ना लेत नाई धोबी से धुलाई धोबी और देकर के उतराई मेरी जात ना बिगाड़ी। आज आए आप मेरे घाट तो मैंने आपको पार किया और जब मैं आऊं तुम्हारे घाट तो मुंह को भी उतारिए और तेरी जात मेरी जात एक ही है दीनानाथ।